बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत के साथ होंगे। लॉकडाउन से पहले इनके स्कूल बंद होने से पहले हमने कहानी जो है वो झूठ की सज़ा तक हमने पढ़ ली थी। बॉयज़ ने भी झूठ की सज़ा तक पढ़ ली थी और गर्ल्स ने भी। तो आज हम कहानी नंबर 9 जो है वो अक्लमंद बीवी आज हम पढ़ेंगे। एक बात यहाँ आपको बेटा बताता चलो, आपने ये बात ज़हन नशीन कर लेनी है कि कहानी लिखते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कहानी का ऊपर नाम आपने लाजमी लिखना है और नीचे कहानी का नतीजा लाजमी आपने लिखना है। समटाइम्स बोर्ड के पेपर में ऐसा होता है कि वो नतीजा दे देता है कि अक्लमंदी बेहतर हिकमत अमली है, इसके नतीजे पर आपने कहानी लिखनी है। तो फिर आप ऊपर अक्लमंदी बेहतर हिकमत अमली नहीं लिखेंगे, बल्कि आप लोग अक्लमंद बीवी या आपकी जो कहानी इस पर फिट होती है वो आप कहानी लिखेंगे, लेकिन ऊपर आप कहानी का नाम लिखेंगे और नीचे आप कहानी का नतीजा लिखेंगे। ऊपर आपने कहानी का नतीजा नहीं लिखना। बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ भी ऐसी हैं जो कहानी का ऊपर नतीजा लिख देती हैं या लिख देते हैं और नीचे कहानी का नाम लिख देते हैं। ऊपर आपने कहानी का नाम लिखना है और नीचे आपने कहानी का नतीजा लिखना है। तो अक्लमंद बीवी है, पढ़ते हैं। दोपहर और चिलचिलाती यानी कि तेज धूप, गर्मी शबाब जवानी पर थी। एक बुढ़िया लाठी के सहारे चलती हुई आई और एक बजाज यानी कपड़े की दुकान पर बैठ गई। दुकानदार ने हाँफती हुई बुढ़िया को पानी पिलाया और गाहक को कपड़ा दिखाने में मसरूफ हो गया। बुढ़िया बैठी रही और गाहकों की गुफ्तगू देख लें आपने कैसे लिखना है। ये पेज नंबर मेरे पास जो है वो 111 है, 111 है पेज। आप लोगों ने भी यही पेज निकालना है। गाहकों गुफ्तगू सुनती रही, गाहक चले गए तो बजाज यानी कि कपड़े वाले ने अपने छोटे से उम्र वाले लड़के से कहा, ये लो बुरका घर में दे देना और कहना कि फलां संदूक में से कपड़े का एक थान रखा है वो निकाल कर दे दें, ग्राहक को देना है। मुलाजिम ने बुरका लिया और दुकान से नीचे उतरा। बुढ़िया भी उठी और चल दी। अब मुलाजिम आगे आगे और बुढ़िया पीछे पीछे चल रही थी। जो ही दुकान से ज़रा दूर हुई। अच्छा, एक और चीज़ देख ले बेटा, मैं कहानी रोकी इस वजह से सिर्फ एक और बात बतानी है आपको। दुकान जो है इस तरह आपने लिखना है। बहुत सारे लोग इस दुकान को दुकान लिखते हैं जो कि रॉन्ग है। इस तरह नहीं, बल्कि ऊपर वाले जो है दुकान उस तरह आपने लिखना है, वो दुकान बन जाएगा इस तरह। उसने मुलाजिम को आवाज़ देकर ठहराया और बातों बातों में बाजार का घर दरियाफ्त यानी मालूम कर दिया। अचानक बुढ़िया को कुछ याद आया। उसने मुलाजिम से कहा, मेरे अच्छे बेटे, मैं तुम्हारी दुकान पर अपनी नकदी की पोटली थैली भूल आई हूँ, ज़रा दौड़ कर जाओ और ले आओ, ऐसा ना हो कि कोई और ले जाए। ये बुरका मुझे दो और जल्दी आना, मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। मुलाजिम बुढ़िया की बातों में ऐसा आया कि उसने बुरका जो है वो बुढ़िया को दे दिया और दुकान की तरफ चल दिया। बुढ़िया ने मौका गनीमत बेहतर जाना और जल्दी जल्दी कदम उठाती ही बजाज के घर आ पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया। बजाज की बीवी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, बड़ी भी क्या बात है? बुढ़िया ने कहा, ये लो बुरका तुम्हारे खामद ने भेजा है और कहा है कि जल्दी से फलां संदूक में से एक थान निकाल कर दे दो। ग्राहक दुकान पर बैठा इंतजार कर रहा है। बजाज की बीवी ने बुरका ले लिया और कहा, तू जाने कौन है, मैं तुझे थान नहीं दूंगी। बुढ़िया ने बहुत तेरा कहा, बहुत मरतबा कहा, मैं दुकान से आ रही हूँ, मुलाजिम मसरूफ था इसलिए मुझे ही आना पड़ा। मगर बजाज की औरत टस से बस ना हुई, कोई असर ना हुआ। आखिर बुढ़िया ने कहा, थान नहीं देती तो बुरका ही दे दो, मैं दुकान पर दे दूंगी। बजाज की बीवी ने कहा, बुरका मेरे खामिद ने भेजा है, मैंने ले लिया है। अब मैं ना तुझे बुरका दे सकती हूँ ना थान। बुढ़िया ने सोचा ये फरेब में नहीं आएगी, धोखे में नहीं आएगी। मुलाजिम पहुंच गया तो पुलिस के हवाले होना पड़ेगा। क्योंकि मुलाजिम कहेगा, मैंने तो नहीं कहा था तुम्हें थान लेके आने को, तुमने तो कहा था कि
तुम यहीं खड़ी हो और मैं तुम्हारे पैसों की पोटली लेके आ रहा हूँ, तो तुम तो चुपके से घर पहुँच गई, लिहाजा पुलिस के हवाले होना पड़ेगा। इस वजह से चुपके से भागी और पीछे मुड़कर ना देखा। उस रोज़ से सारे शहर में एक ढूंढी पिट गई, ऐलान हो गया कि एक कटनी चालाक औरत शहर में घुस आई है। बेटा नतीजा अक्लमंदी बेहतरीन हिकमत अमली है। नतीजा आप इसका लिखेंगे, अक्लमंदी बेहतरीन हिकमत अमली है। नेक्स्ट कहानी है दूध में पानी। इस कहानी की तरफ आते हैं। दूध में पानी। एक गवाला था जो एक पहाड़ के दामन में करीब में रहता था। वहीं अपनी गायें भी रखता। दिन भर गायें इधर उधर घास चरती रहती। शाम से ज़रा दूध पहले दूध धोता और इसमें बहुत सा पानी मिला देता। करीब एक कस्बा था। शाम के अंधेरे में दूध लिए आता और खालिश दूध की सदा लगा कर बेच देता। ज़रूरत की चीज़ें खरीदता और वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता। दूध के ग्राहक अक्सर शिकायत करते कि दूध पतला है, इससे पानी ना मिलाया करो, मगर गवाला था, इस कान सुनता उस कान उड़ा देता और कहता तो यही दूध खुश्क तो होता ही नहीं। दूध में पानी की मिलावट कुदरती अमर है, मैं पानी मिलाने वाला कौन। यानी कि शुरू में ये दूध चूहे तो कहता है कि दूध में पानी होता है। इस तरह एक अर्सा गुजर गया। गवाले के पास बहुत सा रुपया जमा हो गया और इसे अपनी दौलतमंदी का एहसास होने लगा। वो तन कर यानी अकड़ कर चलता और ऐठा गरूर करके फिरता। किसी की शिकायत पर कान न धरता, तवज्जो न करता। लालच बढ़ता गया और वो दूध में पानी पहले से ज़्यादा मिलाता गया। एक दिन यकायक अचानक स्याह घटा उठी। घटा बादल बड़ी फैली और आसमान पर छा गया। सूरज को अपने लपेट में ले लिया। हर तरफ तारीख शामियाना तन गया। गवाला बहुत खुश हुआ कि आज अब मींह बरसेगा, घास बढ़ेगी, गायें खाएंगी और ज़्यादा दूध देंगी। बस वारे नहीं आ रहे, अच्छे दिन हो जाएंगे, मज़े हो जाएंगे। बादल गरजा, बिजली चमकी, बूंदें टपकी और मूसलाधार तेज बारिश होने लगी। ओले पड़ने लगे, हर तरफ पानी ही पानी हो गया। पहाड़ों से पानी का सैलाब उतरा और शिद्दत से बढ़ा के गवाले की सारी गायें और जो कुछ घर में था बहा कर ले गया। अब गवाले के पास ना गायें थी ना नगदी। परेशान था और घबराहट में हर शख्स कहता कि मैंने ऐसा कभी सैलाब कभी ना देखा था, न सुना था, मालूम नहीं इतना पानी कहाँ से आ गया। एक अक्लमंद ने सुना तो कहा ये वही पानी है जो तुम दूध में मिलाया करते थे। खुदा ने उसी पानी को सैलाब बनाया और तुम्हें बेईमानी और बददियानती की सज़ा दी। नतीजा लिखे बेटा, बददियानती का अंजाम बुरा होता है और दूसरा है बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। ये भी आप लिख सकते हैं। तीसरा एक और नतीजा है, वो भी आप लिख लें कि लालच बुरी बला है। अब बेटा आप मुकाबले की तरफ आ जाए। क़ायद शाह की बुक पेज 80, मुकाबला नंबर 3। दो हम जमा। लॉकडाउन या फिर कोरोना से पहले हमने 2 मुकालमे पढ़ लिए थे। मुकालमा नंबर 3 दो हम जमात है, आज हम पढ़ेंगे। इस पर जो नाम लिखे हुए हैं वो कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही नाम हो। सबसे पहले अली रज़ा है,
और वो पुकारता है शहरियार मियाँ कहाँ जा रहे हो। शहरियार जवाब देता आखा, यानी कि घुमंड में बोलता है आप। अस्सलाम वालेकुम अली रज़ा, ये क्या सर पैर का होश नहीं, यानी कि तुम्हें बाहर निकलने का सलीका नहीं है, इनके बाहर कैसे जाते हैं, घर से बाहर बाजार के भागे जा रहे हो। शहरियार कहता है भाई साहब सलाम का जवाब तो दिया, तो मैंने तुम्हें सलाम किया, उसका तुमने तो जवाब दिया ही नहीं। अली रज़ा वालेकुम सलाम, सच मानो तुम्हें देकर सलाम का जवाब तक याद ना रहा। शहरियार और अब भी बेखुदी में भागे जा रहे हो। अली रज़ा नहीं तो बेखुदी की क्या बात है, अंग्रेज़ी जमात का अंग्रेज़ी किताब का तर्जमा ख़रीदने जा रहा हूँ, अंग्रेज़ी कमज़ोर है न मेरी। शहरियार कहता है अंग्रेज़ी ऐसा मज़मून नहीं जिसके मतलब परेशान होने की ज़रूरत हो। अली रज़ा कहता है क्या मतलब तुम्हारा। शहरियार बताता है कि मतलब ये कि मैं मदद के लिए हाजिर हूँ, यानी कि तुम्हें जो भी इंग्लिश मज़मून के हवाले से परेशानी मुश्किल अगर आती है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अली रज़ा कहता है शुक्रिया दोस्त, ये तो बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। शहरियार कहता है कहाँ जा रहा हूँ, यही हिसाब का खुलासा लेने का इरादा है, यानी कि मुझे हिसाब में कमज़ोरी, यानी कि हिसाब मुझे सही तरीके से नहीं आती। अली रज़ा कहता है हिसाब में तुम्हारी मदद मैं कर सकता हूँ। शहरियार कहता है दोस्त शुक्रिया, मगर ये दोनों मज़मून कैसे तैयार होंगे, हम एक दूसरे की मदद क्यों कर, यानी कैसे करेंगे। अली रज़ा कहता है हमारे घर में आ जाया करो और हिसाब की मशक कर लिया करो। शहरियार कहता है ठीक है, आइंदा हम दोनों मिलकर स्कूल का काम करेंगे और एक दूसरे की मदद से अपनी कमी पूरी करेंगे। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। डायरी में आपको आज लिख देता हूँ, डायरी आप लोगों ने इसको लर्न करनी है, आरपी करनी है, और फिर आपने व्हाट्सएप, आपके पास मेरा नंबर होगा, व्हाट्सएप आपने करके चेक करवाने हैं। कहानी है अक्लमंद बीवी। ये आपने याद भी करनी है और आपने लिखनी भी है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।